हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज मेरे दिन की शुरुआत ना सुबह 5 बजे से हुई थी। तो ये सुबह 5:15 तक का ये व्यू है बाहर का, जब थोड़ा उजाला स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद मैं फ़्रेश हो गई थी, तो 5:40 हो चुका था। तो आज ना संडे था, तो संडे के दिन थोड़ा सा ना ऐसे ही होता है, थोड़ा लेट ही हो गया था मुझे। तो ये लोग तो सब मेरे हस्बैंड और बेटा बाहर गए हुए थे वॉक के लिए, और मैं यहाँ बाहर अपनी बालकनी में जो जनरल पार्ट होता है ना, जनरल पार्ट मीन्स जनरल साइंस, वो मैं अपना ई बुक से पढ़ रही थी। क्योंकि होता है ना कि मैंने बताया हुआ था कि मैं बुक से भी पढ़ती हूँ, और जो हमारी ई बुक्स है यूथ पब्लिकेशन की, उसके बाद मैं उसको करती हूँ। क्योंकि आप डायरेक्ट अगर किसी चीज़ को जानते ही नहीं हो, तो आप उसका डाटा से आप उसको मेमोराइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसकी पीछे की जो स्टोरी होती है, जब आपको समझ में आ जाएगी, हाँ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ये इवेंट के बाद ये हुआ था। जैसे हिस्ट्री में बता रही हूँ स्पेशली, क्योंकि सर का जो वीकली प्लान है उसमें हिस्ट्री पोर्शन ही चल रहा है अभी। तो हिस्ट्री में तो यही है ना कि आपको जब उसके पीछे की कहानी नहीं पता कि इस इवेंट के बाद, इस ये वाला आंदोलन के बाद ये हुआ था, ये तो तब तक आपको नहीं समझ में आएगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगा। और कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि ईयर भी कभी कभी सेम आ जाता है और डेट अलग 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 आएंगे, तो हमें डेट भी पता होने, तो वो क्या है, जब तक आपको क्या है उसके आगे पीछे की कहानी थोड़ा बहुत किसी न किसी चीज़ से आपको रिलेट हो जाएगा। तो वही मैं बालकनी में बाहर बैठ के इसको अभी कर रही थी। तो उसके बाद मैं फ़्रेश हो गई थी। तो ये आफ्टरनून का टाइम है, बेसिकली आफ्टरनून मीन्स अभी ना 11 हो रहे होंगे, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में संडे था, तो मैंने सोचा पहले खाना ही बना लूँ, लंच बना लूँ, उसके बाद मैं आराम से पढ़ाई करूँगी। तो आज ना, क्योंकि आपने डेली मेरा नोटिस, जब से मेरा वीडियो स्टार्ट हुआ आपने नोटिस किया होगा कि मैं जब भी फ्रेश होके आती हूँ, यानी बात वगैरह लेके, जो भी घर का ही काम करके जब मैं बैठती हूँ, तो मेरे बाल हमेशा गीले होते हैं। क्योंकि मेरी ना बैड हैबिट है बहुत ज़्यादा कि मैं नहाऊंगी तो मेरा सिर मैं धोती हूँ। धोना मतलब क्या है, वाटर से, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है सिर में, ना ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो जब तक पानी नहीं डालती ना तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, फिर बाल सूखते नहीं है। और गर्मी का टाइम चल रहा है, तो फिर बाल खुले करके फिर बहुत परेशानी होती है। तो फिर आज ना मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद ही अपने बाल काट लूँगी। तो फिर मैंने अपना बाल खुद ही ने ही कट कर लिया था, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम चला गया। तो कुकिंग वगैरह करके और ये सारे जो मेरे काम थे पर्सनल, ये काम करके तो काफ़ी लेट हो चुका था। तो उसके बाद मैं 11 AM को, जो इन मॉर्निंग का टाइम है 11, जो आफ्टरनून के जस्ट पहले, तो उसके बाद मैं अपना हिंदी स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो संडे को बेसिकली ऐसा ही होता है कि थोड़ा सा ना लंच बनाना, ये बनाना थोड़ा लेट हो जाता है। क्योंकि और अदर डे में क्या होता है कि मॉर्निंग में मेरा बन जाता है, हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस के लिए, तो हरी में सारी चीज़ें ना एक टाइम टू टाइम हो जाती है। लेकिन संडे और सैटरडे ऐसा होने लगा है ना कि थोड़ा सा ना डिले हो जाता है। तो फिर भी मैं वो ट्राई करती हूँ कि मैं पढ़ती रहूँ लगातार। जैसे मैं जब खाना बना रही थी, तो कुछ टाइम तो ऐसा होता है ना कि हमें प्रिपरेशन करना होता है कि कोई सब्जी बना रहे, कुछ बना रहे, तो कुछ हमें कटिंग वटिंग चॉपिंग करनी होती है। तो हम उसी टाइम पे उधर ही खड़े हैं ना, तो उस टाइम पे मैं हेडफोन लगा के, जैसे इजी टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं ना, वो मैं कर लेती हूँ। जैसे ईडियम्स हो गया, तो अभी वर्ब जैसे चल रहा है तो वर्ब कर लिया, तो वो चीज़। तो जब मैं पढ़ने के बाद, जब मैं हमारा लंच हो चुका था, इसके बाद ना बाहर बारिश हो रही थी, तो मैं उसको रिकॉर्ड करने आ गई। हमारे यहाँ पे ना चेन्नई में अभी बारिश हो रही है, बारिश का पूरा मौसम हो रहा है। और जब बारिश नहीं हो रही होती है ना, धूप नहीं है लेकिन बारिश नहीं है, बदल हो रहे हैं, तो पूरा ना ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैंने सुना है नॉर्थ में ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और हमारे यहाँ तो देखो कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये संडे का दिन था, बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी था, मतलब कुछ नहीं दिख रहा था। और हाइट में रहने का ये फ़ायदा है क्या ना, ऊपर से आपको पूरा व्यू दिखता है कि किस बादल से कहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है, क्या हो रहा है। तो उसी को ही हम इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद लंच हो चुका था, उसके बाद मैंने थोड़ा सा ना रेस्ट किया, हाफ एन आवर का रेस्ट किया होगा। उसके बाद मैं अपना फ्रेश होके मैं अपना स्टडी करने के लिए आ गई थी। तो अभी मैं रीजनिंग कर रही थी, क्योंकि रीजनिंग मैं डेली ही करती हूँ। देखो मेरा जो टाइम टेबल है आपको मैंने बता दिया था कि मैं किस तरीके से, क्या क्या मेरी स्ट्रेटेजी है, किस तरीके से मैं सारे सब्जेक्ट को लेके चलती हूँ। तो एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि मैं एक ही दिन पे सारे ही सब्जेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरी वीकनेस है कि अगर मैंने किसी सब्जेक्ट को 1-2 दिन के लिए छोड़ दिया ना,
तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी उसमें कमांड ना बहुत स्लो हो गई है। तो ये मेरी कमी है, उसी की वजह से मुझे ये सारे सब्जेक्ट लेके चलना पड़ता है। लेकिन कई बार कई लोगों को ये अच्छा लगता है कि वो ना एक दिन में 1 या 2 सब्जेक्ट लेके चलते हैं। तो इसलिए मैं यही बोलती हूँ ना हमेशा कि आपको अपने अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। आपको क्या अच्छा लगता है, आपका दिमाग, आपका बॉडी किस तरीके से वर्क करता है। तो मैं थोड़ा से ही सही, लेकिन मैं सारे सब्जेक्ट को लेके चलती हूँ। जैसे रीजनिंग मैंने एग्जाम्पल लिया, रीजनिंग है या जनरल मैथ है, उसकी अगर आपने डेली 10 क्वेश्चन भी करते रहे ना, तो आपके दिमाग में वो फ्लुएंसी रहेगी और डेली वो चीज़ें रिकॉल होगी। मेरा मेथड ये बोलते हैं कि डेली चीज़ें करने से क्या है, आपकी चीज़ें ना जो कॉन्सेप्ट है वो डेली रिकॉल होती रहती है। तो आपको वो ज़्यादा, आप वो चीज़ें भूलते नहीं हो किसी। लेकिन फिर क्या होता है, किसी का ऐसा मेथड होता है कि वो एक दिन में करते फिर उसके बाद प्रैक्टिस करते रहते हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो जैसे प्रीवियस मेरा ब्लॉग था, उसमें किसी ने कमेंट किया हुआ था कि दीदी आप ना जिस तरीके से स्टडी कर रहे हो, जिस तरीके से, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है और ना आपका जो हार्ड वर्क है उससे मुझे लगता है कि आपका श्योर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। तो मैं आपको ना, जो भी जिन्होंने कमेंट किया, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहूँगी और आपको भी ब्लेस करना चाहती हूँ कि आप भी ऐसा वर्क करो, कि हार्ड वर्क करो, कि आपका भी जहाँ पे भी है, जो भी आप करना चाहते हो, आप स्टडी कर रहे हो तो आप स्टडी मतलब गवर्नमेंट जॉब या जो भी आपका प्लान हो वो आपका सक्सेस हो। तो इस तरीके से जब मोटिवेशनल कमेंट आते हैं, इतने पॉजिटिव कमेंट आते हैं ना, तो सच में मेरा दिल ना इतना ज़्यादा खुश हो जाता है ना कि सच में ऐसा लगता है कि जैसे पूरे दिन भर आपने मेहनत की है तो उसका कोई ना रिजल्ट मिल गया हो। ऐसा लगता है कि अभी से ही वो चीज़ें, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हाँ मैंने कोई अचीव किया है। तो सच में आप लोगों का सच में बहुत दिल से थैंक यू, जो आप लोग इतना पॉजिटिव कमेंट करते हो। और आपके जो भी हैं कि लाइक्स वगैरह, उससे भी मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि चलो मैं ठीक हूँ, मैं एक सही गाइडेंस में चल रही हूँ। और आगे भी यही बोलना चाहूँगी कि अगर कोई भी बात हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो यही मुझे कहना था आज। तो अभी 12 बजने वाले हैं और मेरी सुबह से 8 घंटे की आज स्टडी हुई है। एक्चुअली आज संडे था तो थोड़ा सा ना फैमिली टाइम स्पेंडिंग ज़्यादा ही हो गया था। तो जब तक 8 घंटे नहीं हो रहे थे ना, तो मेरे 8 आवर्स तो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, तो नींद भी नहीं आ रही थी। तो फिर मैं वही अपना ना मैथ का आज ये मेरा आज पूरा हो गया था। इसके मैंने नोट्स बनाए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ कर रही थी। तो ये रहा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आज सॉल्व कर रही थी। ये वो बुक है जिससे मैं आज प्रैक्टिस कर रही थी। तो इससे काफ़ी क्वेश्चन हुए आज, तो इससे काफ़ी हेल्प हुई इससे। तो ये वो बुक है, अगर किसी को देखना हो तो ये मैंने न्यू परचेज किया हुआ है। ऐसे किसी का वीडियो देखा हुआ था तो मुझे लगा कि लेना चाहिए, तो इसलिए लिया था। ऐसे अभी तक तो मतलब इतने क्वेश्चन नहीं है इसमें, तो जो भी हो पीजीटी के लिए था। तो आज मेरा जो टारगेट था मैं बताती हूँ क्या क्या मेरा कंप्लीट हुआ। तो जैसा कि ये डेली का भी चल ही रहा है, विलोम पर्यायवाची भिन्नार्थक को मैंने बताया वो भी है कि जो मेरा नेक्स्ट वीक है, जो वीकली 4, जो सर का जो वीकली प्लान है उसमें 4 वीक वाला, उसको मैं 1 वीक लेके जाऊंगी, क्योंकि जीके का पोर्शन बहुत ज़्यादा है और इंग्लिश में वर्ब और जो मैथ में जनरल परसेंटेज है, ये बहुत ज़्यादा लंबा चैप्टर है। तो अगर मैं अच्छे से नहीं करूँगी ना, तो फिर वही जो मेरा लास्ट हुआ था टेस्ट फ्राइडे को, उसके जैसे ही मार्क्स आएंगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा मुझे डिप्रेशन ही हो जाएगा कि मेरे मार्क्स गेन नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए मैंने अभी यही ट्राई किया है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा वीक होगा जो छोटा होगा जिसमें मैं कवर अप कर लूँगी। तो ये जो 2 वीक है ना, 4 और 5, ये दोनों बड़े हैं जो मैंने अभी वीकली प्लान देखा हुआ है। तो इसलिए मैंने ये प्लान किया हुआ है कि मैं इसको 1 वीक लेके जाऊंगी। दैट मीन्स फ्राइडे को मैंने दिया है तो नेक्स्ट फ्राइडे को मैं अपना टेस्ट दूंगी। ठीक है। तो रीजनिंग में एनालॉजी के प्रैक्टिस के क्वेश्चन ही किए थे और आज परसेंटेज के, तो ये दोनों मिला के ना 2 आवर्स मेरे आज स्पेंड किए इसमें। और मॉर्निंग में मैंने, जब मैं अपना कुकिंग कर रही थी, क्योंकि आज संडे था तो ऐसे मुझे टाइम भी नहीं मिलेगा, संडे के दिन थोड़ा कुकिंग ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि फैमिली टाइम होता है और वीक में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन आप थोड़ा अच्छा कुछ बनाते हो, खाते हो, तो वही है।
तो कुकिंग करते करते मैंने वर्ब कर लिया था, क्योंकि ये इजी था, इतना हार्ड नहीं था, तो मैंने हेडफोन लगा के इसको कर लिया था। और ये मैंने मॉर्निंग में भी मॉर्निंग में किया था। और उसके बाद आज अर्ली मॉर्निंग मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली थी। मेरे ख्याल से 2 आवर्स पढ़ा था। आज अच्छे से समझा था, पहले मैंने ना अच्छे से समझा क्या कैसे क्या हुआ। और 1857 वो जो है रेवोल्यूशन वो मेरा हो चुका है। तो उसके अकॉर्डिंग जो आसपास में है वो कल करूँगी, क्योंकि ये लंबा चैप्टर है। फिर उसके बाद पेपर 2 में मेरा जो पैराबोला सर्कल ऑफ फंक्शन था, इसका जस्ट रिवीजन किया। जैसा कि अभी देखा आपने, मैंने दिखाया आपको, उसके क्वेश्चन किए थे और रिवीजन भी किया था, क्योंकि सर ने जो कई सारे पॉइंट्स बताए हुए हैं तो उनको रिवाइज किया था। और ये मेरा आज का टाइम का स्टडी का स्लॉट था, ये था। तो यही था आज का दिन। तो ठीक ही था संडे के हिसाब से। संडे आपको पता ही है कितना ज़्यादा हेक्टिक होता है फैमिली में, मतलब हस्बैंड और बच्चे दोनों घर में रहते हैं। तो थोड़ा सा हो ही जाता है कि फैमिली भी देखनी पड़ती है। उसके बावजूद मैंने 8 आवर्स की स्टडी अपनी करी है। तो ठीक है, तो यही है, आप भी अपनी स्टडी करते हुए रहिए। तो मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।